राजू जी, आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत। नमस्कार। हम आज एक उल्टा तरीका मतलब करना चाहते हैं। वो तरीका ये कि हम चाहते हैं कि आपसे कोई प्रश्न पूछें और उसका जवाब आप दें। स्वागत क्योंकि है क्योंकि क्योंकि लोकतंत्र में, क्योंकि अपने इंस्टीट्यूट का लोकतंत्र समय चालू हो चुका है, उसकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है चुनाव की। 6-7 दिसंबर को अपने चुनाव हैं, तो उसमें जो वोटर होता है, जो मतदाता होता है, वो सर्वोच्च होता है, मतलब उसी की इच्छा सर्वाइव करती है। तो हमारा प्रश्न केवल ये है कि आपके मन में फ़िलहाल ऐसी कौन कौन सी समस्याएं अपने प्रोफेशन से संबंधित आ रही हैं जो आपको लगता है कि उनको ध्यान में रख के हम लोगों को अपने इंस्टीट्यूट की रीजनल और सेंट्रल दोनों काउंसिल, रीजनल काउंसिल का काम अपना एक रीजन को देखना होता है, सेंट्रल काउंसिल का काम अपने पूरे इंस्टीट्यूट एज ए होल देखना होता है। तो क्या क्या बेसिक चीज़ें ऐसी क्या क्या हैं जो आपको लगता है कि नहीं, अगर ये चीज़ें देख ली जाए तो अपनी काउंसिल अच्छी बन सकती है, अपने काउंसिल में अच्छे लोग आ सकते हैं, जिससे कि हम लोगों की उन समस्याओं का निदान हो सकता है जो समस्याएं अपने मन में हैं। देखिए दीप जी, हमने पूर्व में भी आपको कहा है जी कि हम लोगों को लीडर ऐसा चाहिए जो अपने प्रोफेशन के अलावा इतना समय सीए प्रोफेशन के लिए या उनके काम के लिए या उनके मजबूती के लिए दे सके और लड़ सके और कह सके अपनी बात। वो उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उसके पूरी कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद हो। तो इतना त्याग भावना वाला ही लीडर ऊपर जाना चाहिए, सेंट्रल काउंसिल में, रीजनल काउंसिल ये में। तो उसकी क्वालिटी होगी। हम कह रहे समस्याएं ऐसी क्या समस्याएं बता रहे हैं हम आपको। समस्याएं तो देखिए, अभी अभी ऑडिट पीरियड खत्म हुआ है। हाँ, तो अब ये बताइए कि ये जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट थी, ये कितने सालों से हम लोग की अपलोड हो रही इंटरनेट पे? मेरा ख्याल है 5-6 साल हो गए मिनिमम। हाँ, इससे इंटरनेट से ही, उससे ज़्यादा ही हो गए कि हम लोग इंटरनेट से ही सब ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न 100% ई फाइलिंग हो गया है। उसके बाद आज तक गवर्नमेंट इतना सिस्टम नहीं बना पाई कि अगर वो लास्ट के 5-6 दिन में काम होने हैं, या बल्कि अब की तो ऐसा रहा कि वो शुरू से ही गड़बड़ रही बीच बीच में साइड। तो हम लोगों को देखिए, क्योंकि क्लाइंट बेस वर्क होता है, एसएससी ज़्यादातर लास्ट में ही आने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको लास्ट डेट मालूम होती है। गवर्नमेंट भी बार बार उसको अनाउंस करती है, उसको मैसेज भेजती है कि लास्ट डेट इसकी है, लास्ट डेट इसकी है। तो सब एक ज़्यादातर क्लाइंट एक साथ आ जाता है। तो उसको हम लोग को लीगली देखना भी पड़ता है। उसको सबसे बड़ी बात ये कि मतलब वेबसाइट वर्क नहीं करती है, जबकि गवर्नमेंट को पता है, डे टू डे पता है, मिनट टू मिनट पता है उसका कि कितने रिटर्न हमारे सबमिट हो चुके हैं, कितनी ऑडिट रिपोर्टें सबमिट हो चुकी है, कितनी ऑडिट रिपोर्टें और सबमिट होनी है, कितने रिटर्न और सबमिट होने, उसको पता है। बड़ी ताज्जुब वाली बात है। उसके बाद भी मतलब फेल हो जाती है। जैसे अभी 7 दिन बढ़ाई भी इन्होंने डेट, इसी कारण तो जो 7 दिन बढ़ाई है, उन 7 दिन में भी तो नहीं साइट चल रही। 7 दिन वो 1 अक्टूबर को नहीं चल रही थी भाई, नहीं चल रही थी। 30 अक्टूबर छोड़ दी, 1 अक्टूबर को नहीं चल रही थी। इससे क्या है कि काम बाधित होता है। सीए के ऊपर, जो भी सीए है जिसके ऊपर काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो टेंशन में रहता है। दुनिया की बीमारी झेल रहा है, बीपी की गोली खा रहा है, शुगर की गोली खा रहा है। वो एसएससी के लिए, एसएससी तो काम छोड़ के चला गया, उसके देके चला जाता है, देके चला गया। अब लायबिलिटी उसकी है कि वो उसकी सारी गवर्नमेंट की लायबिलिटी जो है वो पूरी करे और समय पे करे, पेनल्टी ना लगे उसके ऊपर इंटरेस्ट ना लगे, टैक्स ना लगे ज़्यादा, तो वो सब उसको देखना है। अच्छा, हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को पूरी जिंदगी ऐसे बीतती है। जब सीए कर रहे थे तब होली और दिवाली दोनों पड़ती थी एग्जाम के समय, और जब प्रैक्टिस कर रहे हैं उस समय भी होली और दिवाली दोनों पड़ती है, जब वो लास्ट डेट आती है अपने लोगों की। अब बल्कि ये थोड़ा सा हो जाएगा कि होली के समय नहीं रहेगी। जब दिसंबर हो गया टाइम बारिंग, तो नहीं तो पहले हम लोग सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल होली और दिवाली और दशहरा बहुत सारी जो लास्ट डेट होती है वो मार्च की ही होती है, जो फाइनेंशियल ईयर के से चलती है ना, वो भी है, वो तो चलती है। जीएसटी वगैरह में है। हाँ, जीएसटी में इधर भी, और इधर तो पड़ती ही है। खैर 31 अक्टूबर को भाई फिर वही टैक्स, इनकम टैक्स की लास्ट डेट पड़ेगी, और 1 नवंबर को फिर वही दिवाली का मैटर। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें दीप जी यही ठीक करनी चाहिए कि गवर्नमेंट को भी कहना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए कि आप अपनी साइट को इस लेवल का रखिए कि अगर पूरा हिंदुस्तान भी एक साथ अगर रिटर्न भरना चाहता है एट ए टाइम तो वो भी चल रही हो, और अपने इंस्टीट्यूट की जो यूडीआईन वगैरह जनरेट करना होता है, उसमें भी दिक्कत होती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यूडीआईन, उसमें इतनी प्रॉब्लम हुई यूडीआईन जनरेट करने में कि अब वो समय तो दे रखा है कि बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं,
लेकिन जब जो कोई काम कर रहे हैं हम लोग किसी एसएससी का, तो उसी समय यूडीआई जनरेट करने से दिमाग में रहता है वो, हाँ, कि ये और काम हो गया अपना। सही काम होता है। हाँ, ये काम कंप्लीट हो गया अपना। तो वो इंस्टीट्यूट की साइड भी प्रॉपर नहीं चलती है। यूडीआई में जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू किया तो अब वो गलत, क्योंकि आखिरी में कर रहे हैं, फॉर्म अब चल नहीं रहा, बड़ी हाँ। मुश्किल से तो यूडीआई पहुंचा था, तो उसको चेक नहीं किया, तो फॉर्म नंबर 3CA की बढ़ जगह गया। 3CB जा रहा है। हाँ, तो ये सब कमियां हो गई। अब उसके बाद 48 आवर्स दे रखे हैं केवल रिवोकेशन के। हाँ, तो अब वो मालूम तो बाद में पड़ा ना, हाँ, जब 8 दिन बाद जब डेट खत्म हुई तब एक बार चेकिंग हुई तो देखा कि यूडीआई जो है वो सॉफ्टवेयर की गलती की वजह से फॉर्म गलत नंबर फॉर्म चला। उसमें लिख रखा है, तो अब रिवोक करके दूसरा बना भी नहीं सकते। तो वो चला गया, वो जाना, और दूसरा यूडीआई जनरेट करना वो भी ठीक नहीं है कि दो यूडीआई जनरेट किए जाएं किसी के। हालांकि ये क्लियर मिस्टेक है, कोई मिस्टेक वैसी नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ों के लिए अगर समय से सही चले साइट, तो हम लोग चेक करके करें उसको, हम लोग को समय मिल जाएगा। अब आखिरी स्टेज पे ही सारे काम होते हैं और साइट प्रॉपर चल नहीं रही होती है, बड़ी मुश्किल से यूडीआई की साइट में पहुंचा है, तो जैसे जैसे फर्म का नाम नहीं आ रहा तो भैया चलो इंडिविजुअल से कर दो उसको। नहीं, सबसे बड़ी मजे की बात क्या होती है कि मान लीजिए इन किसी कारणवश से जो है अगर रिटर्न नहीं दाखिल हो पाया, आगे रिपोर्ट सबमिट नहीं हो पाई, उसमें दोष किसके ऊपर आता है? सीए वो भी के ऊपर आता है। वो भी सीए के ऊपर आता है। और इसके ऊपर कोड पर खाज क्या है कि मान लीजिए किसी वजह से हम लोगों ने इस बात के लिए गवर्नमेंट के सामने कोई अपना प्रतिवेदन भेजा, तो गवर्नमेंट से जवाब क्या मिलता है कि डेट आपकी थोड़ी नहीं बढ़ रही, डेट तो एसएससी की बढ़ रही, आपके उसके लिए परेशान है। पेनाल्टी अगर पड़ेगी भी तो एसएससी के ऊपर पड़ेगी, आपको क्या परेशानी है, आपको क्या दिक्कत है? मतलब उल्टा, मतलब एक तो हम अपने क्लाइंट के लिए परेशान हैं कि भाई उसका नुकसान हो रहा है, उसका नुकसान ना हो जाए, उसके ऊपर पेनाल्टी ना पड़े। और दूसरी बात हमको गवर्नमेंट से उल्टा सुनने मिला कि आपके ऊपर परेशान है भाई। मतलब ये अजीब सा मतलब व्यवहार रहता है सरकार का भी, हमें लगता है इन सब चीज़ों में। हमको सही बात है। इसके लिए तो केवल यही प्रयास किए जा सकते हैं कि ये इंटरनेट का जो सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी बढ़ाई है इन्होंने, वो प्रॉपर सोच के नहीं बढ़ा रखी है। मतलब चाहे गवर्नमेंट हो चाहे इंस्टीट्यूट हो, दोनों को भी ये सिस्टम पहले से, जब साल भर उनको भी तो मिल रखा है। नहीं, इंस्टीट्यूट को तो पता ही है उनके कितने मेंबर प्रैक्टिस कर रहे हैं जो यूडीआई जनरेट करेंगे। नहीं, ये भी मालूम है कितने यूडीआई जनरेट हो रहे हैं। मान लीजिए पिछले साल मान लो हुए हैं कि पिछले साल का रिकॉर्ड भी पता है आपको, कितने यूडीआई किस तारीख नहीं कर लेना चाहिए, उस हिसाब से कर लेनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, तो इसको ठीक करिए, किसी तरीके से करवाइए। ठीक बात। तो इससे हम लोगों का मेंटली टार्चर जो है वो कम होगा ना। अच्छा, हम एक चीज़ थोड़ा सा विषय को दूसरी तरीके से हम उठाते हैं कि इसमें ऐसा तो नहीं कि जैसे हम लोग 3 साल के लिए पहले अपनी काउंसिल इलेक्ट करते थे, अब आगे से 4 साल के लिए करेंगे इस बार से, तो क्या हम लोग जैसे काउंसिल इलेक्ट करने के बाद हम लोग भी अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे अपनी बात को कहना बंद कर देते हैं, एक तरह से उनसे कहते ही नहीं हैं। हम भी भूल जाते हैं कि उनसे हमें कोई बात कहनी है, उनसे कोई बात करवानी है, या उनको जैसे नहीं हम लोग अपने यहाँ की देसी भाषा में कहते हैं, उनको बार बार किसी बात के लिए इंगित करना है कि नहीं आपको ये काम करना है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है इंस्टीट्यूट में। तो क्या इसकी भी कोई कमी है अपने मेंबर्स की क्या, कि अगर ये हम लोग करें तो हो सकता है वो लोग भी थोड़ा एक्टिव होकर काम करें, ये भी है क्या? ये भी हो सकता है, ये है भी कि हम लोग भी जब चुनाव का समय आता है तभी ध्यान रखते तो लीडर आते हैं हम लोग से वोट मांगने, या वो तब हम लोग को अपनी प्रॉब्लम याद आती हैं कि ये प्रॉब्लमें हुई थी, तब उनको बताते हैं हम लोग। ऐसे रेगुलर वे में भी कांटेक्ट किया जा सकता है। और एक सिस्टम ये भी बनाना चाहिए कि अगर मेंबर जागरूक हो जाए और उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको बदलने की क्षमता भी हो, रिकॉल कि भैया ये काम नहीं कर रहा है। ये नई चीज, मतलब ये तो नया विषय आया बिल्कुल। तो इसको अगर मेंबर को रिकॉल करना है हमें, तो उसको कैसे किया जा सके। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर। तो हटाया जाए इसको। हाँ, बिल्कुल ठीक बात भाई, बिल्कुल ये क्षमता होनी चाहिए ना। हाँ, तो ये या इस तरह का प्रावधान भी होना चाहिए कि मेंबर को रिकॉल करने की आपकी जो कमेटी बने, काउंसिल बने, उसमें ये भी पास करवाइए कि भैया हम लोग में से कोई अगर काम नहीं करता, जिन्होंने चुन के भेजा है और वो उनको पे हटाना चाहते हैं, तो उनको पावर दी कितने % अगर लोग कहते हैं कि इनको भाई हटाया जाए, ये काम नहीं कर रहे हैं, तो वो काम भी होना चाहिए। अच्छा, एक चीज जैसे अपने सामान्य जो लोकतंत्र वाली वो होते हैं, उसमें ये होता है कि मेंबर को अपना वो देना पड़ता है कि हमारी कितनी संपत्ति है। तो क्या इसकी घोषणा भी करना ठीक रहेगा क्या अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए? हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए भाई। और 4 साल बाद क्या संपत्ति है उनकी, ये भी देखनी चाहिए कि भाई उन्होंने अपने लिए काम किया कि मेंबरों के लिए काम किया। भाई ये बात तो है ही, ये सब देखना ही चाहिए, ये सब होना भी चाहिए। चलिए, आज 2 नए विषय आए इस पूरे चर्चा में। एक तो ये कि रिकॉल की हम लोगों के पास पावर होनी चाहिए, और दूसरी बात जो कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो है
सार्वजनिक करना चाहिए इंस्टीट्यूट के सामने एज ए एफिडेविट या जो भी सिस्टम बने उसके हिसाब से। तो हम लोगों का फिलहाल आज की चर्चा यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और इस चर्चा में आपने पार्टिसिपेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।